ये जो हमारी वीडियो है, ये वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम सिर्फ क्लर्क लेवल के क्या करेंगे, क्लर्क लेवल के प्रीलिम्स की बात करेंगे कि किस तरीके से जितने भी क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम होते हैं ऑलमोस्ट, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, उसके बाद सीजीएल हो गया, उसके बाद एसबीआई का क्लर्क एग्ज़ाम हो गया, आईबीपीएस का हो गया, आरआरबी का हो गया। तो इन सब के क्लर्क के एग्ज़ाम के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का सेट होता है उसको जो है हम देख सकते हैं। हमारा इसमें जो इधर साइड क्वेश्चन है और इधर साइड जो है हमारा वो आंसर है। तो जो भी हम क्वेश्चन इधर साइड सॉल्व करेंगे वो तरीका बस देखना है कि किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अगर इससे बेस्ट तरीका आपको मालूम है तो वो भी बता सकते हो, और उसके बाद हम जो है आंसर को इधर से मिलाएंगे। इसलिए हमने आंसर इधर पर रख रखा है कि हमारा जो क्वेश्चन बन पा रहा है वो सही बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है। तो चलते हैं और शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अभी इसमें है जैसे 7% ABCD वे बोर्न इन 7 डिफरेंट मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर अगर 30 का है तो अगस्त हो जाएगा कितना, 31 का, जुलाई 31, 30 जून, और ये आपका मई हो जाएगा 31 का, और अप्रैल है 30 और मार्च है 31 का। तो ये ड्रॉ करने के बाद जो है हम उसके बाद अब कंडीशन को पढ़ेंगे। डी वॉज बोर्न इन द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेज। डी जो है वो इवन नंबर ऑफ डेज में बोर्न किया है, तो डी एक यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा डी एक यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरा डी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। 3 पॉसिबिलिटी बन के तैयार हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा है मोर देन 3% में बॉन्ड बिटवीन डी एंड सी। डी और सी के बीच में मोर देन 3 मतलब 4 या 4 से ज़्यादा। इस तरीके से इसको जो है हम डिनोट करेंगे कि डी और सी के बीच में 4 या 4 से ज़्यादा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ए वॉज नॉट बोर्न आफ्टर सी। जब ए जो है सी के बाद नहीं है, मतलब ए जो होगा वो सी के पहले होगा। ओनली 3% बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितना है, सिर्फ 3 आदमी है। एज मैनी पर्सन में बॉन्ड आफ्टर बी, बी के बाद जितने हैं जी के पहले उतने हैं। ही वॉज बॉर्न 1 मंथ आफ्टर एफ। एफ के किसी एक महीने के बाद जो है ई बॉर्न किया है, और ई एफ है जो पहले नहीं है डी के, तो डी के बाद होगा ई एफ अगर पहले नहीं है। तो यहाँ बोला है ई एंड एफ वॉज बॉर्न बिफोर, नॉट बॉर्न बिफोर डी। ई और एफ जो है वो डी के पहले नहीं है तो डी के बाद हो जाएगा ई एफ। अब यहाँ से देखते हैं कि डी और सी के बीच में कम से कम पहले 4 रखेंगे, उसके बाद 5 रखेंगे। तो पहले 4 रखने के लिए सी यहाँ पे आ जाएगा। अब सी के ऊपर अगर ए यहाँ पे रखेंगे तो हम बी यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो ए यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद 3 छोड़ के बी जो है यहाँ पे रखेंगे, बी यहाँ पे रखेंगे तो जी हमारा आ नहीं पाएगा, तो ए को यहाँ पे भी नहीं रखना होगा। ए को हमको क्या है, वहाँ पे भी नहीं रखना होगा ना। एक सेकेंड, इसको पहले ठीक करते हैं। अब ठीक है ना, हाँ ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ। तो बी को यहाँ से हटाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रखा था हमने तो अब यहाँ पे रखेंगे ए को, लेकिन बी जो है 3 हो नहीं पाएगा, तो ए को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से भी सी पे यहाँ पे बी आ नहीं पाएगा, तो ए यहाँ पे चला जाएगा। उसके बाद 3 छोड़ के बी यहाँ पे हो जाएगा, 2 छोड़ के अगर जी है तो जी यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बोला है कि एफ के बाद हमारा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो इसकी सारी पॉसिबिलिटी हमने चेक कर ली। ओवरऑल आंसर जो होना चाहिए वो ए डी जी एफ बी ई सी ही होना चाहिए, लेकिन उसके बाद ये अदर 2 ही पॉसिबिलिटी को भी हम चेक करेंगे। तो पहले आंसर मिलाते हैं। ए टी जी एफ बी ई सी ये हमारा मैच कर रहा है इससे। अब देखते हैं कि जो अदर कंडीशंस है उसको हम किस तरीके से जो है डिनाई कर सकते हैं। जैसे डी यहाँ पे बोला है तो डी सी के बीच में 4 या 4 से ज़्यादा होना, 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये मैच करेगा नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद जो बनेगा यहाँ पे डी, तो डी को यहाँ पे फिर 4 करेंगे तो सी एक यहाँ पे हो जाएगा, और डी एक क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। अब सी के ऊपर जो है यहाँ पे ए जा नहीं सकता, तो ये भी डी कार्ड हो गया। और यहाँ पे डी के नीचे, यहाँ पे देखो डी के नीचे ई एफ होना चाहिए, तो डी के नीचे ई एफ जो है इसमें आ नहीं सकता क्योंकि डी यहाँ पे है। तो इससे क्या होता है, ये भी डिकार्ड हो गया, और ये तो पहले से ही था। तो ओवरऑल हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सही होगा। ये चीज़ें हमें देखना है कि किसके नीचे जो है और बंदे लोग बैठे हुए हैं, तो उसके नीचे अगर वो सबसे लास्ट में आ रहा है तो उसके नीचे और जाएगा नहीं, तो वो पॉसिबिलिटी पहले ही गलत हो जाती है। उसमें हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है कि डी के बाद ये, डी के बाद वो। और पहले के जैसे इसमें सी के ऊपर बोला है कि ए है, और ए सी के ऊपर क्या है, एक बंदा तो बैठेगा ही बैठेगा, वो ए होगा। तो सी के ऊपर यहाँ पे तो एक बंदा भी नहीं बैठ रहा है, इस वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा।
तो इस तरीके से जो है हमको सॉल्व करना था। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो नोट डाउन करने वाले थे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये थे कि मोर देन 3 बोला है, तो मोर देन 3 को किस तरीके से डिनोट करेंगे। मोर देन 3 में या तो 4 होगा या 4 से ज़्यादा होगा। तो मोर देन 3 में 4 या 4 से ज़्यादा, तो 2 के बीच में DC लिखने के बाद 4 कॉमा प्लस लिखेंगे, तो ये हमारा डिनोट हो जाएगा इस तरीके से। फिर दूसरा जो और इसमें था वो ये था कि ए वॉज नॉट बोर्न आफ्टर सी। जब ए वॉज नॉट बोर्न आफ्टर सी है, इसका मतलब है कि अगर वो नहीं कर रहा है यानी उसके पहले कर रहा होगा। अगर फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन होता है इस टाइप में, अगर मान लो कि फ्लैट फ्लोर का क्वेश्चन होता है कि ए वॉज नॉट बोर्न आफ्टर सी, ए जो है वो सी के बाद नहीं है, तो फ्लैट फ्लोर में क्या होता है कि एक फ्लैट उसके बगल में भी होता है ना, तो इसलिए उस केस में हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि वो उसके ऊपर ही होगा, उसके बराबर में भी हो सकता है। ये बस डिफरेंस होता है फ्लैट फ्लोर में। बाकी जितने भी स्ट्रेट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें वो अगर नीचे नहीं बोला है तो वो ऊपर ही होगा। उसके बाद ओनली 3% ए बी, एज मेनी पर्सन आफ्टर बी बिफोर जी, एज मेनी पर्सन आफ्टर बी बिफोर जी, तो कहीं भी बी को डालो तो जी का एक पोजीशन बनना चाहिए, कहीं भी जी को डालो तो बी का एक पोजीशन बनना चाहिए, ऊपर और नीचे। जैसे यहाँ पे हमने डाला बी के ऊपर अगर 2 है तो बी के नीचे 3 है, या फिर देख लो कि अगर बी के नीचे 2 है तो जी के ऊपर 2 है, इस तरीके से। अब आगे नीदर ई एफ वॉज बोर्न बिफोर डी, डी के पहले ई एफ नहीं होगा तो डी के बाद हमने ई एफ को डाल दिया, सेम क्वेश्चन वाला। तो अभी चलते हैं इसमें आगे और देखते हैं कि और हम नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब यह है हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, और इसमें देखते हैं क्या कर रहा है। 8 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर विथ इक्वल डिस्टेंस। तो इसको थ्रेड मेथड से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये सर्किल है तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से ये पूरा जॉइंट होगा, लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, हम इसको इमेजिन करेंगे। अब बोला है एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में जो है थर्ड है क्या, एस। दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे पहले। उसके बाद टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एम एंड एस, टी जो है ना एम का इमीडिएट नेबर है ना एस का, तो यहाँ से ये पूरा कट जाएगा, तो एक टी यहाँ पे आएगा और एक टी यहाँ पे आएगा। दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। अब 1 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड ओ, टी और ओ के बीच में एक आदमी है तो इधर आएगा नहीं, तो टी ओ एक इधर आ जाएगा, इधर आएगा नहीं तो टी ओ कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन ओ एंड एन पी, तो ओ एन पी हमारा बनेगा एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन ओ एन एन पी। 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू, 2 पर्सन जो है क्या करेगा, पी और क्यू के बीच में सीट करेगा, ये दोनों साथ में है। उसके बाद आर डज नॉट सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी, आर जो है वो इमीडिएट राइट पी के नहीं है। तो अभी इसमें देखते हैं कि किस तरीके से इसको जा सकते हैं। ओ एन पी अगर हम लगाएंगे तो ओ एन पी, ओ एन फिर एक छोर के पी नहीं आ रहा है, ओ दो छोर के एन फिर दो छोर के पी, इधर तो आ जा रहा है एक, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, ओ एन डालेंगे, फिर दो छोड़ने के बाद हम पी डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद पी से दो छोड़ के क्यू यहाँ पे हो जाएगा, और पी आर के लिए दो जगह, तो पी के राइट में तो ये बन नहीं रहा, ये हमारा गलत हो गया। अब आगे चलते हैं। ओ एन पी नहीं, ओ एन पी नहीं, ओ एन दो छोड़ के फिर हाँ ओ एन पी, ओ एक छोड़ के एन एक छोड़ के पी नहीं बनेगा, ओ एक छोड़ के एन दो छोर के एन फिर दो छोर के पी, यहाँ भी नहीं बनेगा, तो ये पॉसिबिलिटी शायद मुझे लगता है नहीं बन पाएगी। दूसरा में देखते हैं, ओ दो छोर के एन फिर दो छोर के पी, तो ओ दो छोर के एन फिर दो छोर के पी, पी के बाद हमारा क्या है, आर है, और पी से दो छोर के हमारा क्या है, क्यू है, तो पी से दो छोर के हमारा क्यू इधर आ जाएगा अपोजिट की तरफ। तो ये हमारा ओवरऑल बन रहा है क्वेश्चन। अब इसको हम आंसर मिलाते हैं इसका कि क्या कह रहा है। तो एम पी आर, एम पी, अरे क्या बोला है, 2 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू, आर डज नॉट सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे बोला है आर डज नॉट सीट इमीडिएट राइट ऑफ पी, ये इमीडिएट राइट ऑफ पी में नहीं होना चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा जो है वो सही होना चाहिए। जैसे ओ एन दो छोर के पी फिर आर, और फिर यहाँ पे क्या बच गया, पी से दो छोर के क्यू, ये हमारा सही हो गया और ये हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये बोला है राइट में नहीं बैठना चाहिए, तो ये हमारे उसके लेफ्ट में बैठ रहा है। अब अगर इसको हम मिलाएंगे, एम आर पी एस ओ क्यू टी एन, ये हो गया हमारा सही। तो इस तरीके से हमको डील करना था। कभी कभी क्या होता है कि अगर सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। टी
टी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम और एस। ये एक इंपॉर्टेंट था कि टी जो है ना ही एम का नेबर होगा ना ही एस का नेबर होगा। 1% सिट बिटवीन टी ओ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ओ एन पी, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओ एन और ओन पी जो है, ओ एन के बीच में जितने बैठेंगे उतना ही एन पी के बीच में बैठेंगे, तो एन जो अगर कॉमन है तो ओ एन पी हो जाएगा। इस तरीके से जो हमने लिखा 2% सिट बिटवीन पी क्यू के बीच में दो लोग हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आर डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। अब आर जो है इमीडिएट राइट ऑफ पी में नहीं बैठेगा, इसको जो हमने लिख दिया था कि बैठेगा, तो नॉट हमने जो है वो नहीं पढ़ा था, तो इसको ध्यान से पढ़ना है कि आर इज नॉट इमीडिएट राइट ऑफ पी, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है हमारा बन जाएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। 8 पर्सन है और एक लिनियर रो है, सारे लोग साउथ फेस कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 लोग हो गए, और यहाँ पे जो है डेड एंड है, यहाँ के आगे कोई है नहीं, तो हम सर्कुलर यहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड डब्ल्यू। यू और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। डब्ल्यू हु सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, डब्ल्यू जो है एक एंड पे बैठा हुआ है, तो 3 2 5 बन गए, तो 3 हम इसको ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम u 1 2 3 और w बना सकते हैं। w 1 2 3 u बना सकते हैं। अब w का एक लेफ्ट हो गया तो एक राइट होगा, तो w 1 2 3 u हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद बोला कि w सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ये इंड हो गया, ये इंड हो गया इसका। s सिट सेकंड टू द राइट ऑफ u, s सिट सेकंड टू द राइट ऑफ u, s सिट सेकंड टू द राइट ऑफ u। r इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ s। अब r इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ s, r यहाँ भी हो सकता है, r यहाँ भी हो सकता है। r इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ s, r यहाँ भी और यहाँ भी हो सकता है। दो चीज़ें बन सकती है। उसके बाद ओनली 2 पर्सन आर क्यू के बीच में 2 पर्सन इधर जाएगा नहीं, तो एस क्यू के बीच में 2 पर्सन, तो एस क्यू इधर आ जाएगा, और एस क्यू के बीच में 2 पर्सन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बन चुका है, तो एस क्यू कितना हो जाएगा। एस क्यू नहीं बोला ना, आर क्यू बोला ना, एक सेकेंड। आर या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, ओनली 2 पर्सन आर क्यू। तो आर को अगर यहाँ पे रखते हैं, आर को यहाँ पे रखते हैं, तो क्यू उधर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आर आएगा नहीं, तो आर कहाँ पे आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब आर को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे अगर रखेंगे तो क्यू इधर आ नहीं पाएगा, तो आर यहाँ पे जाएगा नहीं, तो ओवरऑल आर जो है हमारा यहाँ पे आएगा, उधर तो जा नहीं सकता, तो आर क्यू यहाँ पे इधर आ जाएगा। एज मेनी पर्सन पी क्यू क्यू टी, तो पी क्यू और टी के बीच में बनना चाहिए, तो ये तो हमारा 8 हो गया। तो पी क्यू और टी यहीं पे बनना चाहिए, पी क्यू और टी। अब यहाँ पे पी क्यू टी किधर बनेगा, पी क्यू टी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बन रहा है, तो पी क्यू और टी बन गया। अब नीदर टी भी सिट्स एंड एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, टी और भी दोनों में जो है को भी इस एक्सट्रीम एंड ऑफ रो पे नहीं है, तो यहाँ पे तो एक भी आ रहा है, और यहाँ पे भी यहाँ पे आ रहा है, तो टी और भी दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जो है बंदा एक्सट्रीम एंड पे आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसको अब आंसर मिलाते हैं, पी क्यू आई यू, पी क्यू टी, टी है ये, टी टी यू आर एस भी और डब्लू, तो ये हमारा जाके सही हो गया। अभी देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से, और कुछ समझने वाला इस क्वेश्चन में कुछ था या नहीं। तो 3 पर्सन बोला है यू और डब्ल्यू के बीच में, इसको जो है हम लाइनिंग वाले से नहीं जाके डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे अगर मान लो, वो हमने देखा हुआ है कि अगर मान लो कि 5 सीट जो हमारा फिक्स हो गया हुआ है, अब टोटल 8 है, 3 बचा हुआ है, तो टोटल उसकी 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। 4 पॉसिबिलिटी बनेगी तो 3 5 में 3 तो एक साइड बनेगा, फिर दूसरे साइड 3 बनेगा, फिर 1 बनेगा, 2 बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर क्या बनेगा, 2 बनेगा और 1 बनेगा। तो 1 2 3 और 1 2 3 4, 3 है ना, तो 3 बनेगा, एक सेकेंड, 3 3 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा और 3 बनेगा। 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो गई, और 4 पॉसिबिलिटी है ना टोटल, 1 2 पॉसिबिलिटी, अरे यार 1 2, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1, तो 1 2 3 और 4 पॉसिबिलिटी हमारी बनके तैयार होगी। तो इस तरीके से जो है इसको हम फ्रेमिंग करना होता है। तो सेम इस क्वेश्चन में जो है हमारा जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे हम करते गए हैं और सॉल्व हो गया। अभी देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट इसमें हमारा बोल रहा था या नहीं। ओनली 3 पर्सन बिटवीन यू एंड डब्ल्यू, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। डब्ल्यू सिट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ठीक है, ये ऐसे करना था। डब्ल्यू जो यहाँ पे एंड पे हमने ड्रॉ किया। एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू, एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन पी क्यू क्यू टी, ये हम देख चुके हैं। नीदर टी वी सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, इस तरीके से करना था। आर को जो है 2 जगह पे आर आ रहा था, तो आर को किस तरीके से एलिमिनेट करना है क्यू के रेस्पेक्ट में, वो हमने बताया कि आर को अगर दूसरी जगह पे डाल रहे हैं तो क्यू वहाँ पे आ नहीं रहा है, फिर उधर डाल रहे हैं तो वो आ नहीं पा रहा है। तो इसमें सारा कुछ सही था। अभी
आगे चलते हैं। ये कितना है, 4th। 9 विष्णु अवतार स्टैचू, ये आर प्लेस्ड ऑन 9 डिफरेंट स्टेप्स ऑफ गोलू स्टैंड वेयर द लोअरमोस्ट स्टेप इज नंबर 1 एंड द अबव इज 2 3 4 एंड 9, ओनली वन स्टैचू प्लेस्ड ऑन ईच स्टेप। ठीक है, MKVNV पा रा बा, अच्छा 2 बार आ रहा है, ठीक है। पा इज प्लेस्ड अबव द थर्ड स्टेप, पा जो है अबव थर्ड स्टेप के ऊपर है, विच इज मल्टीपल ऑफ 3। कर ही लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये हो गया। उसके बाद पा को बोला है कि 3 के ऊपर होना चाहिए और वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पा यहाँ पे आ जाएगा और 3 का मल्टीपल पा आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद राइज प्लेस्ड ऑन एन ऑड नंबर स्टेप एबव पी। एबव पी ऑड नंबर पे आपको बोला है, तो ये तो इसके ऊपर ऑड नंबर तो आएगा नहीं, तो पा यहीं पे आएगा और ऑड क्या हो जाएगा, रा यहाँ पे होगा और एक और रा जो है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद बोला है कि ओनली 3 रा वार, रा और वार के बीच में ओनली 3 है और रा ऊपर नहीं जाएगा तो वार हो जाएगा नीचे, रा वार 3 हो जाएगा। ठीक है। ना इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर स्टेप बट इमीडिएटली बिलो वाम। अब क्या है, ना जो है वो किसके इवन नंबर पे है, ना जो है वो इवन नंबर पे है और इमीडिएटली बिलो वाम, वाम के इमीडिएट नीचे है। विच इज़ नॉट प्लेस्ड ऑन द टॉप मोस्ट, वाम जो है वो 9 नंबर पे नहीं है, तो वाम यहाँ होगा नहीं, वाम आपका इवन पे तो वाम हो जाएगा यहाँ, ना हो जाएगा यहाँ। अब वाम ना यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है ना। तो वाम हो जाएगा और इवन पे ना को डालना है, तो ना यहाँ पे आ जाएगा। हम 9 पे नहीं बोला है, ठीक है। ओनली वन, ना और कू के बीच में एक है तो यहाँ हो जाएगा, ना और कू के बीच में एक है तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद मा इज प्लेस वन ऑफ द स्टेप बिलो कू के नीचे वन ऑफ द प्लेस्ड पे कौन है, आपका मा है, मा वन ऑफ द प्लेस्ड बिलो कू। अब एज मैनी स्टेचू आर प्लेस्ड एबव मा के आर, एबव मा के आर नहीं हो सकता, एबव मा तो के आर यहाँ पे हो जाएगा, एक जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या बच गया, कू बच गया, क्या कू हो गया, वार हो गया, ना वाम हो गया, वाम हो गया, ना हो गया, पा हो गया, रा हो गया, पा हो गया, रा हो गया, बा नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारा बा आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि माँ और के आर जो है वहाँ पे बन नहीं पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी आर है, तो ये हमारी यहाँ से सही हो जाएगी। अभी देखते हैं आंसर क्या है। KRBA RA PA VAM NA KAR KU और M A, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर जो है वो मैच किया। अब इसमें कुछ अगर सीखने वाला हो तो उसको हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डिनोट हम करेंगे। हाँ, 9 लोग थे और 9 लोग के बाद यहाँ पे हमने जी ये जो है बनाना उचित कब समझा, जब ये बोला कि थर्ड स्टेप के ऊपर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हमने इसे समझा कि ये हमको बनाना होगा ताकि हमको जो है स्टैंड ये क्लियर हो जाए कि कहाँ पे एक को रख के उसके बाद जो है अदर को करना है। अब बोला कि आपका आर इज प्लेस्ड ऑन ऑड नंबर स्टेप एबव पी, ऑड नंबर, हाँ ये भी ठीक है, ओनली 3 राव आर ना इज प्लेस्ड ऑन इवन नंबर स्टेप बट इमीडिएटली बिलो, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ना इज प्लेस्ड एंड वो नंबर प्लेयर बट इमीडिएटली बिलो वाम विच इज़, यहाँ पे एक बहुत बड़ी लंबी लाइन थी, इसको छिटका छिटका कर अलग अलग तरीके से लिखना था। ओनली वन नाकू माइज प्लेस वन प्लस स्टेप बिलो एज मैंने स्टैचू प्लेस स्टेप मा और कार, तो और सब इम्पोर्टेंट सही था। अभी इसमें आगे चलते हैं। ये आपका 5वां है, 5th क्वेश्चन है। इसमें है 7 पर्सन कंपनी में डिफरेंट डेजिग्नेशंस में है 2 और बट नॉट मोर देन 3, 2 और 3 ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पे CEO है, AM है और क्लर्क है, ठीक है। N वर्क्स एज M, N जो है वर्क AM पे आ जाएगा। उसके बाद M एंड Q वर्क द सेम डेजिग्नेशन बट नॉट एज CO में नहीं होगा, तो MQ अगर साथ में होगा तो MQ एक यहाँ पे आ जाएगा और MQ क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। इसका 3 अगर फिलअप हो गया है तो 2 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 5 2 7, तो 2 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। MQ बोला है ठीक है और CO में नहीं होगा। P ना क्लर्क के साथ है ना Q के साथ है। P अगर क्लर्क के साथ नहीं है, Q के साथ नहीं है तो P यहाँ पे आ जाएगा। P अगर क्लर्क के साथ नहीं है, Q के साथ नहीं है तो N और MQ एक और पॉसिबिलिटी ड्रॉ करके चलेंगे डायरेक्ट। तो P बोला है कि क्लर्क के साथ नहीं, Q के साथ नहीं, तो P एक बार यहाँ पे और P एक बार यहाँ पे हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम हमारा जो भी
पजल और सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, सेम उसी तरीके से पॉसिबिलिटी जो है लिख लिख के इसमें भी बढ़ाते जाना है आगे, वो अपने लास्ट में जो है कट के वो हमारा आंसर तक पहुंच जाएगा। आर ओ जो है वो सी ओ के साथ नहीं है, तो सी ओ के साथ आर ओ नहीं आएगा, तो यहाँ पे दे देंगे आर और ओ जो है वो इसके साथ नहीं आ सकता। तो आर ओ अगर इसके साथ नहीं आ सकता तो हमारा आर और वो दोनों इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो आ नहीं सकता है। अब आर ओ यहाँ पे नहीं है तो आर ओ दोनों इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो आएगा नहीं। अब आर ओ यहाँ नहीं है तो आर ओ पूरा दोनों यहाँ तो होगा नहीं, तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी आर ओ जो हो हमारा दोनों यहीं पे हो। यहाँ पे मैच हमारा नहीं किया है, अभी आगे पढ़ेंगे। और द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विथ आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विथ एम। आर के साथ एक पर्सन है एम, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है ना, ये मैच नहीं कर रहा। नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विथ आर 2, ये भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर यहाँ पे आएगा एक सेकेंड। द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विथ आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विथ एम। एम 2 पर्सन, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे लेकिन बोला है नहीं होगा ना, ये कैसे बन रहा है यार, एक सेकेंड। आर इज नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विथ आर इज सेम इज द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विथ एम। अगर मान लो आर को यहाँ पे तो आएगा नहीं, आर के साथ 1 है तो एम में 2 होगा नहीं। आर को ओ को यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं, तो आर के साथ अगर 2 होगा तो यहाँ पे तो 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 है तो ऑलरेडी 2 है, तो ये भी हमें वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, मतलब एक्चुअल आंसर आ नहीं पाएगा। जब आर ओ 2 में नहीं होगा तो आर ओ इसी 2 में नो किसी में होगा, तो अगर आर को यहाँ पे डालेंगे तो इसके साथ 2 है, लेकिन यहाँ पे तो ओ आएगा तो 3 हो जाएगा। फिर आर को अगर यहाँ पे हम मान लो डालें तो वो आर के साथ तो कितना है, 2 है, तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एम के साथ आर को अगर यहीं पे डालना होगा तो 2, आर के साथ 2 है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा ओ आके 3 हो जाएगा, तो वो मैच हमारा करेगा नहीं, तो ये भी कट गया। अब लास्ट वाला बचा ये, तो हमारा आर को देखो कहाँ पे डालना है, आर और वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो आर के साथ अगर हम आर को मान लो यहाँ पे डालेंगे और एम के साथ बोल रहा है कि ए होना चाहिए, तो आर वो यहाँ पे नहीं होगा तो ओ को यहाँ पे डालेंगे, तो आर के साथ 2 बंदे हैं तो एम में भी 2 बंदे हो गए, तो 3 2 5 2 7, 3 2 5 6, तो जो बच गया एक लास्ट में एस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हमारा बन के जो है वो तैयार हो जाएगा। इसमें इनसे पहले मिलाते हैं, सी ओ में कितना है, पी और एस, एम में कितना है, एन और ओ, और क्लर्क में कितना है, एम क्यू और आर। तो यहाँ से ये चीज़ जो है वो सही हो गया। जो मेन बात थी वो कहाँ पे थी, वो ये थी कि ये लास्ट वाला जो बोला ना कि द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विथ आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग विथ एम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ना था कि आर के साथ जितने बंदे हैं साथ में बैठे हैं ना, उतने ही बंदे जो है एम में है। तो आर के साथ यहाँ पे देखो 2 बंदे हैं और एम के साथ 2 बंदे हैं, तो ये 2 और ये 2, यही दोनों जो है मैच कराने के लिए वो बोल रहा था। और मैक्सिमम 3 बंदे बैठ सकते हैं और मिनिमम 2 बंदे बैठ सकते हैं, तो ये दोनों जो है हमारा गलत हो गया और ये हमारा सही हो गया। क्वेश्चन को पकड़ना होता है, छोटे होते बट ट्रिकी होते हैं, उनको उस तरीके से जो है हमें जाना होता है। तो 5 हो गए।